पूरी तरह से 3 महीने लॉकडाउन कर दिया गया, तो उस समय की बिल तो ऐसे ही कम कर देना चाहिए, सरकार को माफ़ कर देना चाहिए, कम से कम पूरा नहीं तो कम से कम आधी ही माफ़ करे। 7 महीने से 6 महीने से हम लोगों का कोई भी इनकम नहीं है, 1 रुपये का इनकम नहीं है, फिर भी बिजली का बिल बेशुमार आ रहा है। 2-2, 2,500, 3,000 हज़ार जहाँ 600-800 बिल आता था, आज एकदम लॉकडाउन की वजह से और तगड़ा बिजली का बिल आ रहा है। इस चाइना मीटर की स्थिति तो जनता का खून चूस ले रही है। बिल कुछ आ रहा है, हम यूज कुछ कर रहे हैं, बिल कुछ आ रहा है, जिससे जनता की कमर तो टूट जा रही है। पूरे देश में यहाँ उत्तर प्रदेश ही सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करती है, लेकिन पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। उसमें जो होता था, जितना चलता था उतना लोगों का होता था, रीडिंग होता था, उतना ही बिल आता था। अब तो मनमाना है, मनमानी है कि जो भी वहाँ से आ गया मैसेज वो आपको देना है। लॉकडाउन में जो है जो सुरक्षा मिलना, जो छूट मिलना चाहिए जनता को, वो मिली नहीं और अधिकता जो है बढ़ के आ रही है। जो नया कनेक्शन, नया जो स्मार्ट मीटर लगे हैं वो और बिल बढ़ के आ रहे हैं उसके। कोई मीटर रीडिंग करने नहीं आता है, बिल वैसे वैसे मैसेज आ जाता है, मैसेज आता है ऑटोमेटिक, और सब मतलब कि जिसको ज़्यादा आना चाहिए उसका कम आता है, जिसका कम आना चाहिए उसका ज़्यादा आता है। जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। लॉकडाउन के समय जो बंदी हुई थी उस समय से व्यापारी वर्ग सभी परेशान है। अब व्यापार जो जब पूरी तरह से 3 महीने लॉकडाउन कर दिया गया, तो उस समय की बिल तो ऐसे ही कम कर देना चाहिए, सरकार को माफ़ कर देना चाहिए, कम से कम पूरा नहीं तो कम से कम आधी ही माफ़ करे, ताकि व्यापारी वर्ग जो है कि कुछ राहत की सांस ले सके। और रही बात घरेलू उपभोक्ताओं की, तो घरेलू उपभोक्ता भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि बिजली का मीटर का रीडिंग इतना ज़्यादा आ रहा है। जिस समय 100 वाट का बल्ब जलता था उतना नहीं उठता था बिल, जितना कि आज एलईडी लगने पे भी ये स्थिति है कि जो है कि ये नहीं लगता है कि जो है कि हम एलईडी लगाए हैं, लगता है कि जो है कि हम 500 वाट का बल्ब जला रहे हैं हर कमरे में। और जहाँ 1 यूनिट बढ़ा नहीं कि जो है कि उसका जो है कि चार्ज जो है कि दूसरे रूप में आ जाता है। तो इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि जो है कि इस पर विचार करे, ताकि हम उपभोक्ताओं जो दिन भर जो है कि मेहनत मजदूरी करके किसी प्रकार से काम करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं, तो सारा खर्च जो है कि बिजली में ही न जाए। कम से कम इस ओर मेरा सरकार से ये आग्रह है कि इस पे एक बार ज़रूर विचार करें। 7 महीने से 6 महीने से हम लोगों का कोई भी इनकम नहीं है, 1 रुपये का इनकम नहीं है, फिर भी बिजली का बिल बेशुमार आ रहा है। 2-2, 2,500 हज़ार, 3,000 हज़ार जहाँ 600-800 बिल आता था, आज एकदम लॉकडाउन की वजह से और तगड़ा बिजली का बिल आ रहा है। आज जो बिजली की समस्या को देखते हुए जो सरकार ने ये चाइना मीटर लगा रखा है, इस चाइना मीटर की स्थिति तो जनता का खून चूस ले रही है। बिल कुछ आ रहा है, हम यूज कुछ कर रहे हैं, बिल कुछ आ रहा है, जिससे जनता की कमर तो टूट जा रही है। सरकार जब मेक इंडिया, डिजिटल इंडिया बना रही है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया बना रही है, तो सरकार को जो है खुद इंडिया का मीटर लगाना चाहिए। चाइना का मीटर क्यों लगा रही है? ताकि सही बिजली का बिल आए। पहले हम लोग 100 वाट 200 वाट का बल्ब जलाते थे तो उतना बिल नहीं आता था जितना कि आज 5 वाट 10 वाट का बल्ब जलाने में आ रहा है। तो इससे गरीब परेशान हैं, ना तो समय से बिजली मिल रही है, ना तो कुछ हो रहा है। क्या किया जाए? बढ़ती बिजली समस्या, देखिए जहाँ तक हमारा मानना है कि पूरे देश में यहाँ उत्तर प्रदेश ही सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करती है, लेकिन पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। और इस समय जो मीटर लग रहे हैं वो अभी लगता है कि बहुत तेज़ गति से चल रहे हैं, जिससे बिल का भार काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और मीटर लगाने में भी काफ़ी विभेद हो रहा है। जो कमज़ोर तबके हैं वहाँ मीटर लग जा रहा है, बाकी जो फिक्स चार्ज है उसी पर चल रहे हैं। तो ये सब जो गतिविधियाँ हैं ये आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी नहीं है। उसमें जो होता था, जितना चलता था उतना लोगों का होता था, रीडिंग होता था, उतना ही बिल आता था। अब तो मनमाना है, मनमानी है कि जो भी वहाँ से आ गया मैसेज वो आपको देना है। वो जो मोबाइल पे मैसेज आता था उसको पे करना आपको है। स्मार्ट मीटर तो सबसे घटिया मीटर है। हमारी 50 साल की उम्र में ऐसा मीटर तो हमने देखा ही नहीं। मनमाना बिजली का बिल आ रहा है। स्मार्ट मीटर और पुराने मीटर में तो अंतर यही है
कि जो है कि जब जांच कराने के लिए जब आता है कर्मचारी तो उससे पूछा जाता है कि भैया इतना महंगा क्यों है, तो वही कहते हैं कि भाई स्मार्ट मीटर पहले जो है कि आपका था और पहले मैनुअल वाला मीटर जो था रीडिंग चल रही थी, तो उसमें इसमें अंतर ये है कि भाई जो इसमें मैग्नेटिक पावर होने की वजह से ये जो है कि स्पीड इसकी अधिक होती है, जो आप खर्च करते हैं उसी के आधार पे बिल आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि स्मार्ट मीटर जो है कि काफ़ी तेज़ रीडिंग करता है, जिसकी वजह से बिल हम जितना खर्च नहीं करते हैं उससे ज़्यादा जो है कि बिल उठता है। जनता को सरकार से उम्मीद तो काफ़ी थी, लेकिन सरकार ने जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। लॉकडाउन से तमाम छोटे कारोबारी से लेकर किसान तक परेशान रहे और इसके परिप्रेक्ष्य में सरकार कहने के लिए तो कहती है कि हमने तमाम जो है साधन उपलब्ध कराए हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ दिखाई नहीं देता है। सरकार बड़े बड़े जो है घोषणाएं करती हैं, उन घोषणाओं का भी ज़मीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और आज भी लॉकडाउन के बाद से लेकर अब तक जनता जो है काफ़ी बेहाल स्थिति में है। लॉकडाउन के दौरान तो और जो कोरोना पेंडेमिक आया उसके दौरान तो लोगों की स्थिति और ख़राब हो गई, इनकम का कोई स्रोत नहीं रहा। और ऐसे में क्या 500-800 बिजली का बिल आ रहा है, तो उसमें कैसे संभव है कि हम लोग दे पाएंगे या कोई जनता दे पाएगी? अरे हम तो यही मांग करते हैं कि जो गरीबों के घर में बिजली कम से कम घरेलू बिजली है वो सस्ते मांगे ना माफ़ कर सके तो कम से कम कायदे से बिल तो आए, आदमी सुकून से दे सके। अरे भाई उपभोक्ता के डिमांड के हिसाब से उसको जो है बिजली मिलनी चाहिए। अगर उसको 2 किलोवाट की ज़रूरत है तो 2 किलोवाट, 3 किलोवाट की ज़रूरत है तो 3 किलोवाट। इस सरकार को बिजली का बिल माफ़ करना चाहिए। जो दौर है आज किसी के पास इनकम का स्रोत नहीं रह गया, जो रास्ते बंद हो गए हैं, तो सरकार को बिजली बिल माफ़ करना चाहिए और फिर आगे से जनता को रोजी रोटी का रास्ता भी देने का कोशिश करना चाहिए। नहीं देखिए, दिल्ली सरकार, दिल्ली भी बिजली जाती है उत्तर प्रदेश से, लेकिन अगर देखा जाए तो दिल्ली में काफ़ी सस्ती बिजली है, उसके तुलना में उत्तर प्रदेश में पैदा होती है बिजली, इसके बाद भी उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी है, पूरे देश में सबसे महंगी है उत्तर प्रदेश की बिजली। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।